यंकिता और हैप्पी दोनों लोग बधाई हो। और यंकिता इज गोइंग टू परस्यू पीएचडी इन द यूएस, और ये इच्छा थी। नॉट ओनली आपका सिलेक्शन हुआ विद फुल स्कॉलरशिप, और आपको भी रिसेंटली आप दोनों लोगों का वीजा भी अप्रूव हुआ है। यस सर, थैंक यू सर। थैंक तो यू। इसको वेलकम। तो जरा बताइए, आप अपना एकेडमिक बैकग्राउंड है, कहाँ से हैं आप लोग, और क्या आपने एकेडमिक्स में अकम्प्लिश किया, अंडर ग्रेजुएट मास्टर्स कब किया, क्या परसेंटेज आपकी रही है, और कैसे आप लोग मिले, और मैरिज वगैरह आपकी अकम्प्लिश हुई। तो ठीक है सर, मैंने अपनी 10th और 12th अपने होम टाउन से की है। उसके बाद अपनी ग्रेजुएशन आपका और कहाँ पोस्ट होम ग्रेजुएशन। टाउन हाँ जी है? वेयर इज द होम टाउन? सर, मेरा होम टाउन टोहाना है, बेसिकली स्टेट हरियाणा में है जो। ओके। हाँ जी, ग्रेजुएशन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से की और पोस्ट ग्रेजुएशन भी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से की। कब कंप्लीट किया आपने बीएससी एमएससी? बैचलर्स मैंने 2021 में कंप्लीट की और मास्टर्स 2023 में। गुड। तो फिर वो कब सोचा आपने केवल ये कि आप पीएचडी करना चाहते हैं यूएस? सर एक्चुअली इनिशियली हमारा दोनों का थॉट था कि हमें अब्रॉड जाना चाहिए, ओके। वहां सेटलमेंट करनी चाहिए इन कंपैरिजन ऑफ इंडिया, क्योंकि हम ज्यादा ग्रो कर सकते हैं वहां पे। सो हम्म। हमें पहले तो ये लगा कि आई थिंक मास्टर्स के थ्रू जा सकते हैं, कि आई हैड नो आइडिया कि मैं पीएचडी में ले सकती हूँ एडमिशन। ओके। तो हमने यूके के लिए ट्राई किया था, लंदन के लिए, ओके। बट वहां पे कुछ नहीं बना था। बिकॉज ज्यादा अमाउंट भी लग रही थी एंड दे वांट की रिसर्च एक्सपीरियंस भी चाहिए था। ओके। उसके बाद फिर डिपेंडेंट लगना भी आसान था लंदन के केस में, हम्म। दैट्स वाई। ओके। ओके। फिर मेरी आपसे बात हुई थी थ्रू रितिका, रितिका से मुझे आपको कांटेक्ट मिला था। तो अच्छा, मैंने शी इज आपसे ऑलरेडी बात इन द की। यूएस? यस 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 सर, इन द मिसूरी। और फिर यस। मेरी उनसे बात हुई, आपसे बात हुई, तो आपने कहा व्हाई यू आर चूजिंग लाइक यूके, व्हाई डोंट यू गेट ट्राई फॉर द यूएसए वेयर यू कैन गेट एडमिशन इन द पीएचडी। फिर आपसे मैंने बहुत सारे डाउट्स क्लियर करे। आपने मेरे बहुत सारे क्वेश्चन के अब तक आंसर दिए हैं। तो आपको विश्वास हुआ कि कितने कम फीस है, और ये कैसे नहीं, संभव है कि यूएस में आपका एडमिशन हो फिर फुल तभी हम ना स्कॉलरशिप? सर किसी को रियलिटी नहीं बता रहे, जो ये मानेगा ही नहीं बात को कि हम इतने छोटे अमाउंट में यूएसए जा रहे हैं दोनों। यूएस जा रहे, ट्रू, आई एग्री। यस यस यस। क्योंकि कोई कहेगा अरे नहीं तुम तो झूठ बोल रहे हो, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, पॉसिबल ही नहीं है, इतने अमाउंट में कैसे जा सकते हो तुम लोग। ट्रू तो ट्रू, वेरी। मेंटालिटी है ना कि हर एक 50 लाख तो लगता ही लगता है वहां जाने के लिए। कितना एक्सपेंस लगा आपका? चलो इसका पूछ लेते हैं क्वेश्चन। हमारा सर अब तक लगभग 5 लाख लग गया होगा सर। एक दो स्टेप है, एक तो वीजा तक का, मतलब सिलेक्शन तक स्टेप है, स्टेप वन। फिर आपका वीजा प्रोसेसिंग हो जाता है। आप लोगों का क्या है, थोड़ा सा टुगेदर प्रॉब्लम है, तो लाइक इसको कहते हैं टू बॉडी इशू। टू बॉडी ये प्रॉब्लम होती है ना फिजिक्स में। हमारा पीपल बेसिकली गोइंग टुगेदर। एक्सपेंसिव भी सर जेन्युइन था, क्योंकि उसमें मेंटरशिप फीस आई थी, उसके बाद एप्लीकेशन फीस यस जो मैंडेटरी है, यस यस यस। ये सब। और उसके बाद हमारी वीजा एप्लीकेशन हो गई, अच्छा सर्विस फीस हो गई, उसमें आपकी यस यस। गाइडेंस फीस सब मिला के इट इज ओके, इट इज वेरी स्मॉल अमाउंट ये। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसमें यस सर। आई एग्री। अभी आपका कहाँ सिलेक्शन हुआ है, थोड़ा बताओ, क्या स्कॉलरशिप है, क्या एप्लीकेशन प्रोसेस रहा हो? So I got selection from the University of Houston in the PhD course, or I got stipend of 2,326 USD dollars per month. And that includes my tuition fees, living expenses. I think not health insurance is not included. ह्यूस्टन इज वेरी गुड यूनिवर्सिटी। और इस बार आई थिंक 4 या 5 स्टूडेंट हैं जो कि ह्यूस्टन Yes, में ही sir. सिलेक्ट हुए हैं। Yes, sir. आप Yes, लोगों ने yes. आपस में बात कर ली कि नहीं कर ली? Yes, sir. बहुत सारी बात हो भी चुकी है उस ग्रुप में। हाँ, बहुत अच्छी बात है। ओके, Yes, sir. नाइस, वेरी नाइस। ओके, तो इस प्रोसेस में क्या हमारा गाइडेंस था, थोड़ा सा एलोबरेट करेंगे? सर गाइडेंस आप ही ने दिया है, सबने मिस गाइडेंस दी है बाकी तो। गाइडेंस सबसे पहली चीज थी सर, पता है, जब स्टूडेंट्स अब्रॉड जाते हैं ना तो वो सोचते हैं कि हम अच्छे से अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएं, पर वो अपना एकेडमिक बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग नहीं देखते यूनिवर्सिटी। ये आपको हम्म।
सही मेंटोर ही बता सकते हैं कि आपकी कैपेबिलिटी और स्किल्स के अकॉर्डिंग आपको कौन सी यूनिवर्सिटी मैच करेगी। जहां आप सस्टेन कर पाए। इट्स नॉट ओनली एडमिशन, ड्यूरिंग द यस सर। प्रोसेस ऑफ द एडमिशन यस सर। में जहां आप पढ़ाई करोगे तो कैसे आप वहां सस्टेन करेंगे। यस सर। तो यस अब यस। हम जब यूके में अप्लाई करते थे ना सर, हम ये सोचते थे अच्छा ये वाली यूनिवर्सिटी करेंगे इतनी अच्छी, हम इसी में अप्लाई करेंगे। और वहां से जब रिजेक्शन आता था ना, तो एक फॉल डाउन आता था कॉन्फिडेंस में। हम्म। और आपने जो यूनिवर्सिटी की लिस्ट बनाई थी वो मेरे एकेडमिक्स बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग थी, यस। जिसमें से आपको ट्रस्ट था कि हाँ आएगा, एटलीस्ट एक यूनिवर्सिटी में से आएगा। आई थिंक वो सबसे ज्यादा मेजर स्टेप। ट्रू, वेरी ट्रू। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स का क्रिएशन, जैसे एसओपीज हो गई, आई थिंक वो भी बहुत जरूरी है सिलेक्शन प्रोसेस में, क्योंकि उसी के बेसिस पे जज किया जाता है किसी भी स्टूडेंट को। ट्रू, वेरी ट्रू। तो बेसिकली ये मेजर स्टेप्स है, और एक कॉन्फिडेंस देना और एक मोटिवेशन देना, ये भी बहुत मेजर स्टेप था सर ये मेरे भी लिए। बहुत जरूरी है। पेशेंस रखना पड़ता है। स्टूडेंट अधे क्या बोलते हैं, अधीर रहते हैं। उनको सब मुझ में जल्दी जल्दी पेशेंस जल्दी नहीं है मिलता ना रहे। सर, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप मोटिवेशन देते थे ना, थोड़ा सा पेशेंस भी आते थे उसमें, अरे नहीं थोड़ा टाइम सब्र करो। आई थिंक नॉट ओनली मी, आपके हस्बैंड हैप्पी, इनका नाम ही हैप्पी है, तो वो भी आई थिंक कंटिन्यूअसली सपोर्ट कर रहे होंगे आपको इस जर्नी में। हाँ सर, नहीं ही वाज मतलब सपोर्टिंग कंटिन्यूसली जब से हमारी प्रोसेस स्टार्ट हुई। बल्कि एक हम्म। बार मैंने फिर हमारी डिस्कशन भी हुई कि सर पे ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि एक बार कभी फिजिकली कॉन्वर्सेशन ना हो ना किसी से, ऑनलाइन मोड पे हुई है हमारी कॉन्वर्सेशन। टोटल। तो फिर उन्होंने बात की आपसे, ये सेड कि हाँ नहीं हमें हाँ। करना चाहिए सर। देखिए तो उन्होंने ट्रस्ट जताया, लेकिन आपके साथ तो केस था रितिका का, जो कि हाँ ऑलरेडी हाँ यूएस हाँ में सर। है, तो हाँ, तभी हमें ज्यादा ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। हम्म। सर दिक्कत ये थी ना कि मेरे पास रिसर्च एक्सपीरियंस नहीं रिसर्च था, एक्सपीरियंस में वो था मेजर। ना मेरे पास आर्टिकल था। लेकिन यूएस एप्लीकेशन में कोई भी रिसर्च एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि देखो वहां पे आप पहले जाते हो तो स्टडी करते हो 1.5 सेमेस्टर यस के सर। आसपास, देन यू फिगर आउट किसके साथ काम करना है। तो यूएस यस सर। एप्लीकेशन प्रोसेस में डू नॉट रिक्वायर एनी प्रायर रिसर्च एक्सपीरियंस। है तो यस। अच्छा है, नहीं है तो अब भी कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। उसके बेस पे ऐसा नहीं होगा कि आपके पास नहीं है तो आपका सिलेक्शन ना हो, नो, दैट इज नॉट ट्रू। यस सर। ऑल्सो आई वुड से, क्योंकि आपने बात इस उठा दी है कि ग्रेड्स भी कम है तो तब भी उतना इशू नहीं होता। वी आर ऑल इंडिविजुअल यूनिक फेसिंग डिफरेंट हर्डल्स इश्यूज इन आवर लाइफ, तो यस जस्टिफाई सर। करना पड़ता है। 50% के भी लोग स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं, 80% के भी होते हैं, बैकग्राउंड। यस सर। तो सिलेक्शन हुआ बढ़िया से आपका, और इस प्रोसेस में हमारी टीम ने, आप जैसे कह रही हैं, दैट इज ट्रू, आई एग्री। लोगों को अब हो गया, अभी आपका पासपोर्ट भी आ गया, राइट? क्या यस अभी सर। नहीं? पासपोर्ट आ चुका है, आपने मैच कर लिया सब, यस हाँ सर। कोई इंफॉर्मेशन इशू बिल्कुल नहीं ठीक है किसी सर। प्रकार का। यस यस। तो आप थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताएं। हैप्पी, उधर तो आपको बोलने नहीं दिया, इधर हम आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं। आप बोलने दे रहे हैं सर। एक्चुअली मैंने 10th एंड 12th अपने होम टाउन से की है, जो टोहाना में है। और ओके उसके बाद मैंने चंडीगढ़ से वेब डिजाइनिंग कोर्स किया था, जो कि 1 ईयर का था, 6 मंथ्स का था। ओके ओके एंड देन मैंने 3 या 4 मंथ जॉब की है वहाँ पे चंडीगढ़ में। ओके रिटर्न आके अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लिया था। ओके। वो 3 to 4 years हुए थे मेरे को ज्वाइन किए हुए। फिर अंकिता से मेरी बात होती थी तो हमने मैरिज कर ली थी। वो वेरी कहते नाइस। ठीक है ओके ओके करके हमने मैरिज कर ली। मतलब फिर मिक्सिंग हमारा भी सर। हाँ। फिर हमारा जैसे 2 या 3 महीने बाद आफ्टर मैरिज अब्रॉड जाने का प्लान बन गया था कि चलो हम्म। अब्रॉड की बेस्ट रहती है, चलो अब्रॉड चलते हैं। फिर यूके के लिए हमने बहुत ट्राई पहले किया। मेरा प्लान था सर, तो उन्होंने कहा तो कि चलो आई ठीक है। थिंक यंकिता ने आपको बोला होगा कि आई विल अरे परस्यू। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। नो। आप इसे अभी यूट्यूब पे एयर होगा तो सब देखेंगे कि यार लड़की ले गई, और ऐसे मत बोलो सर, ऐसा कुछ नहीं था, हमारी नहीं ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग आप था चिंता मत पहले। करो, उसको थोड़ा क्लिप को हम लोग हाँ, सर इसी भेज क्लिप देंगे को डिलीट कर तो। देना। नहीं सर, पता है क्या है, जो ना इनका इंटरेस्ट ज्यादा वेब डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, मार्केटिंग। फ्रीलांसिंग इसमें रहा है। और आई थिंक वहां पे ज्यादा ग्रोथ हो सकती है, क्योंकि इंडिया में ना सर बहुत क्राउड है इन चीजों में, वहां ट्रू, ज्यादा वेरी ट्रू। है। और और स्कोप बहुत है वहाँ। और मेरी भी पढ़ाई ज्यादा अच्छी हो सकती थी वहां से। अगर इसमें तो कोई हमने डाउट ही नहीं। म्यूचुअल और अंडरस्टैंडिंग। फिर हमने सोचा कि वहां पे जाके अच्छी स्टडी भी हो पाएगी सर, इंडिया में रह के थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हो जाती हैं।
ट्रू बच्चा ट्रू। ग्रोथ वैसी नहीं कर पाता जैसी एक बाहर इंडिपेंडेंट होके ग्रोथ कर पाता है। आई कंप्लीटली एग्री। तो हैप्पी, अब क्वेश्चन ये है, जैसे तो यंग के तो चली जाएंगी, आई थिंक शी इज गोना बिजी, फिर भी एक 2 सेमेस्टर तो बहुत बिजीनेस नहीं हो इन अ वे, मतलब क्लास से आप आ सकते हैं और फिर वापस जा सकते हैं। तो आप क्या करेंगे इन द मेन टाइम? क्या करोगे वहां जाके? सर एक्चुअली मैंने अपना ऑनलाइन कोर्स देखे हैं, डिजिटल मार्केटिंग के डिजिटल सर। मार्केटिंग का, फ्रीलांसिंग का, ये मैं कोर्स अभी ज्वाइन कर रहा हूँ। तो उसकी ठीक मेरी है। ऑनलाइन जॉब भी रहेगी। ओके। जब ठीक तक है ठीक। मेरा तो ऑनलाइन वहां जॉब से पे चलेगा, कर या सकते हैं, ऑनलाइन ओके। ही चलेगा या। सर ये है कोई तभी आप मैंने थोड़ा पहले अपना डिस्कशन करके हमने ये चीज फाइनल कर ली थी कि मैंने क्या करना है वहां जाके। हम्म। ठीक ठीक या ठीक। एंड यस, दिस इज गुड, एंड ऑल्सो यू कैन सपोर्ट यंग इन पीपल फ्यूचर सर अगर टाइम कोई टू ऐसी टाइम। कंपनी मिल जाती है जो स्पॉन्सर कर दे, उनको हम्म। कोई वर्क वीजा, वो होती है कंपनीज काफी की यस यस वर्क यस। वीजा स्पॉन्सर कर दे, तो उसके बाद हम यस यस। कन्वर्ट करवा लेंगे इनका वीजा, देन हाँ इट नहीं, विल वो बी भी ओके। संभव है। Yes. यस हाँ, वो सर। स्किल इतनी इतनी जनरेट कर लो, तो सब पोटेंशियल यस सर। यस अपॉर्चुनिटी सर। यस सर। क्रिएट होती है हाँ बस ओवर द यही टाइम। है, बात की है एक कोर्स में कि डिजिटल मार्केटिंग के, क्योंकि इनका इंटरेस्ट उसी में रहता है, तो ही सेट कि हाँ अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं आपको वहाँ पे। तो फिर वही 6 महीने का कोर्स है, वो कंप्लीट करके फिर आगे जो जॉब वगैरह ऑफर आएंगे, इंटरव्यूज वगैरह दे देंगे वहाँ पे। ठीक ठीक ठीक। गुड गुड। चलिए, बहुत सो हैप्पी। एक तो आप लोगों को समय नहीं मिल रहा था। नहीं नहीं सर, बहुत एक्चुअली सारी ना कल मैं बहुत मार्केट सारी चली गई इंगेजमेंट हो थी, जाती थोड़ी सी शॉपिंग में थोड़ा सा बिजी हो गई है। थी आई सर। कंप्लीटली अंडरस्टैंड। तो हाउसिंग की व्यवस्था ऐसे ग्रुप आई थिंक बन गया है आप लोगों का, 4-5 नहीं, स्टूडेंट हमारी हैं जो, अकोमोडेशन की सर अभी तक मुझे कुछ हुआ नहीं है, आपसे ही पूछना था। ग्रुप में बात करो, नहीं तो आई थिंक डेफिनेटली वी कैन आई थिंक उन्हें हेल्प। भी कोई फ्लाइट तो, आइडिया नहीं है सर। फ्लाइट वगैरह तो बुक कर लो पहले, फ्लाइट तो बुकिंग कर ही लो। हाँ फ्लाइट। राइट, तो वो लोग अपना लास्ट में हंसते हैं। ये सर वो फ्लाइट के रिगार्डिंग मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट सेंड किया था, उसमें नेम और लास्ट नेम में पूछ रही थी मैं, दोनों ये नेम भर दे हम्म। कि FNU वगैरह भरे? मैं ये काम अपना, हमारे जो लोग जरा हैंडल करते हैं, वो सब मैं क्वेश्चन आंसर आपको एक बार ओके। बता देता हूँ। आप ओके कल तक वेट कर लो, आई वुड से, राइट? हाँ एक्चुअली। सर, प्राइसेस ना फ्लक्चुएट करते हैं फ्लाइट्स के। नहीं नहीं नहीं, नहीं यार। एक आध दिन में, तो हम ये एक आध दिन सोचते में हैं कुछ कि नहीं हो। टेंशन खत्म हो कि अकोमोडेशन की आगे प्रोसेस स्टार्ट कर देना। एकोमोडेशन आप कल संडे है, विल सी, ग्रुप में एक मैसेज करो है, और मैं ठीक है मैं देखता हूँ कि क्या उसमें कर सकते हैं। और सर, हमने फॉरेक्स कार्ड के लिए बात की है बैंक में। आपके अकॉर्डिंग कितने चार्जेस लगने चाहिए सर कन्वर्जन पे, करेंसी कन्वर्जन पे? तो उस वक्त क्या है, कितना ले रहे हो? $2,000। सर पर डॉलर वो 22 रुपीज एक्स्ट्रा ले रहे हैं, लगा लो $1 के लिए 110। काफी ज्यादा ले रहे हैं। कौन सा उनका कंपनी है? एक्सिस 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 बैंक बैंक। है। एक हम लोगों को टाई अप है, जैसे जनरली पीएचडी वालों को जरूरत नहीं पड़ती इन चीजों की, जैसे कि अंडर ग्रेजुएट है और हम्म। कई बार फुल सपोर्ट नहीं होता, तो फिर ठीक है। जैसे थॉमस कुक हो गया, सो वी हैव हम्म। सर्विसेज। हम यदि आप चाहें तो हम लोग बात कर सकते हैं कि भाई यदि आपको दिलाना है तो क्या प्रोसेस है, कितना पर डॉलर यस। वो लेंगे, ठीक है? उसको आपको वेट करना पड़ेगा मंडे तक। एनीवेज, आपके पास समय है इस चीज के लिए, कैश तो फॉरेक्स हमें सर कार्ड के मिल लिए। रहा था, ऑन द रेट ही कैश मिल रहा है, कैश तो मिल रहा है हमें। कैश तो आप ले लो, $1,500 के आसपास रख लीजिए आप। कितना ले? ओके। ठीक है, 1500 गए हैं सर, और अकाउंट में 2000। 2000 डलवा लें। हाँ, इतना सफिशियंट है, तो मतलब 2 महीने के आसपास। हालांकि एक ठीक है। महीने से आपका सब मिलना शुरू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इन हाँ चीजों का। अक्टूबर में है सर, 1 अक्टूबर को आएगी। हाँ yes, yes। कब आपका ओरिएंटेशन? आई थिंक 12 को ही होगा सर, उन्होंने 12 कहा तो था अगस्त रीशेड्यूल करने को, आई थिंक सितंबर 12 को ही होगा। अक्टूबर। अच्छा, अक्टूबर में आएगी, इसका मतलब है क्योंकि आपका एसेशन बनेगा तो वो 2 महीने के एक साथ देंगे, 1.5 महीने की। अदरवाइज तो जनरली, सर सभी स्टूडेंट्स को ही 1 अक्टूबर को ही जाएगी ना? यस, तो जो जनरली और हम, मुझे स्टूडेंट्स आ याद रहे है। हैं उन्हें उन्हें भी तो करेंसी नहीं, एक्सचेंज करवानी पड़ेगी। देखो क्या है इसमें, डिपेंड करता है यूनिवर्सिटीज टू यूनिवर्सिटीज। किसी का ऐसा सिस्टम फास्ट होता है तो वो जल्दी 2 वीक में बन जाता है, तो फिर वो तो जल्दी सैलरी आ ओके। जाती है। जनरली विद इन मंथ ओके। आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, वो एक साथ मिल जाएगी आपको, नॉट एनी ठीक है। इशू विद दैट। ठीक ठीक है। है। बस यही डाउट इस थी बाकी डिस सर, अकोमोडेशन के बता देना सर आप मैं, ऑप्शंस। वेल या वी विल हेल्प यू विद द प्रोसेस। जो पुराने स्टूडेंट है उनसे भी जरा एक बार कम्युनिकेट करा देंगे आप लोगों को, तो ज्यादा अच्छे से हो जाएगा सब।
ठीक है, हाँ ये ठीक भी है। ठीक है सर, उनसे ज्यादा बेटर पता लग जाएगा वहां पे आसपास यस क्या यस। कम्युनिटी है सर। कुछ कहना चाहें इस ड्रीम जर्नी के लिए, हम लोगों के लिए? थैंक यू सर सो मच। सर आई थिंक ये ये सब आप अपॉर्चुनिटी नहीं मिली करो। ना, तो आपकी वजह से ही मिली है। तो इसके लिए वर्ड्स तो नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि हमारे चेहरे ही बता रहे होंगे कि हम कितने खुश हैं इस टाइम। क्योंकि सर आई डोंट नो, मैंने आपको पिछले इंटरव्यू में भी कहा था कि सर आप यस। एंजल की तरह आए, हमें नहीं था, होप ही खो चुके थे हम कि हम शायद अब्रॉड जा सकते हैं, कि यस क्योंकि यस। बहुत ज्यादा अमाउंट मांग रहे थे, 40 to 50 lakhs। और यस आपने एक होप दी कि अरे नहीं होगा, यस होगा यस। नहीं। तो स्टूडेंट्स को आई थिंक जुड़ना चाहिए, और भी जुड़ना चाहिए इन चीजों में। शायद जो अपॉर्चुनिटी वो नहीं मिल पा रही है, और शायद वो इस चीज में रह रहे हैं कि यार हमारे पास रिसर्च एक्सपीरियंस नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, तो वो ग्रो कर पाएंगे। ट्रू, वेरी ये ट्रू। मिथ मिथ तोड़ना है कि विदाउट रिसर्च एक्सपीरियंस आप कुछ नहीं कर सकते। ट्रू। सर ये बस मुझे मिथ ब्रेक डाउन करना था, आई थिंक मेरे इंटरव्यू से स्टूडेंट्स को लगेगा कि ये मिथ ब्रेक डाउन हो गया है। कि एक मिथ ये भी ब्रेक डाउन हो गया कि सर अगर हम ऑफिसर को रिपीट करने के लिए क्वेश्चन कहते हैं ना, तो आपका वीजा रिजेक्ट होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आपको क्वेश्चन बिल्कुल समझ नहीं। नहीं आ रहा है तो आप पूछिए प्लीज। पूछ सकते हैं, गलत अच्छे से जवाब आंसर। देने से बेटर है कि आप क्वेश्चन पूछ लो, ट्रू, वेरी ट्रू। सही इन्फॉर्मेशन दो। और सेकंड थिंग, रिसर्च एक्सपीरियंस डजंट मैटर, जस्ट हैव फेथ इन योरसेल्फ एंड गो अहेड। आई और एग्री, सर पे कंप्लीटली ट्रस्ट एग्री। रखो, अपने पेशेंस लेवल, पेशेंस लूज पेशेंस मत करो रखो। मेरी तरह। बिग ज्वाइन थिंग। करके और पेशेंस। स्पेशली आपका जो यूनिक केस है, मतलब नॉट मैनी सच केसेस आते हैं कि पति पत्नी एक साथ जा रहे हैं, एक डिपेंडेंट और कंटिन्यूसली सपोर्ट है उनका, तो दोनों का है, वीजा अप्रूव है। ये भी एक बहुत बड़ा रोल मॉडल के रूप में मैं देखता हूँ, यस सर। इंकरेजमेंट के रूप में देखता हूँ। थैंक यू सो मच टू बोथ ऑफ यू है। थैंक यू। थैंक यू तो सो वी आर मच देयर सर, थैंक एनीवेज। यू। या और एक बढ़िया सी आप कपल की फोटो हमें भेजिएगा, ताकि जरूर थंबनेल में वो सर, इसको या यूज श्योर। श्योर सर जरूर। करें। ऑल द बेस्ट, एंजॉय योर टाइम। थैंक ओके यू सर, सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, बाय बाय सर।